ओके बॉस। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लॉ इन एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम कर रहे हैं किसकी स्टडी? इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी, यानी इंग्लिश ग्रामर की। जो दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में क्या करवाया है कि भाई एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्टडी हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब क्या चल रही है हमारी? फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी किसकी स्टडी चल रही है? वर्ब। वर्ब को क्या बोलते हैं? यानी आप लोग टेंस। मैंने दो रूल पीछे करवा दिए हैं, रूल फर्स्ट एंड रूल सेकंड कॉन्सेप्ट के साथ। अब आज कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? अपना थर्ड, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रीवियस वीडियो में हो गया है हमारा। तो करते हैं इसकी स्टडी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। किसके साथ? सेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के साथ मेरे प्यारे दोस्तों। अब इन सेंटेंसों को ध्यान से देखो भाई, कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या है कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जब भी हमारे लोकेलिटी का कोई बंदा होता है, इसका यूपी का लगा लो, बिहार का लगा लो, हरियाणा का लगा लो, राजस्थान का लगा लो, वो ना हमेशा पहले हिंदी में सोचता है, तब वो अपनी हिंदी को ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में। मैंने यहीं से मेथड उठाया है कि पहले अपने क्या है ना, जो कि इस एरिया में रहते हैं लोग, उनकी तरह पहले हिंदी में दो, बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। एग्जाम्पल देखो भाई, किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? रूल थर्ड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। वह लिख रहा है, लिख रही है, मैं खा रहा हूं, वे लिख रहे हैं, खेल रहे हैं। तो भाई जैसे कि हम एज यूजुअल करते हैं, यानी कर्ता प्लस में धातु, जहां पर रहा है, रही है, रहे हैं, तत्कालिक वर्तमान। यानी क्या इन जो तीन सेंटेंस दिए हैं आप लोगों को, इनसे हमें क्या पता लग रहा है? इसे हमें यह पता लग रहा है कि इस चीज की सेंस हो रही है हम लोगों को कि कोई कार्य चल रहा है, अभी कोई कार्य चल रहा है, यानी कंटिन्यू है वो, लेकिन वो पूरा नहीं है, वो आधा है, पूर्ण कार्य है वो, अपूर्ण, पूरा नहीं हुआ है, वो चल रहा है। इसकी सेंस हो रही है इन तीन वाक्यों में कि भाई वो कार्य निरंतर रूप से अभी चल रहा है। जैसे कि मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं, मेरा लेक्चर खत्म नहीं हुआ अभी, तो ये किस में आएगा? सारा कॉन्टिन्यूअस में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या फार्मूला होगा इसका? इसका फार्मूला होगा भाई आप लोगों के सामने, इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, यानी सब्जेक्ट आता है। नहीं, ये सिंपल फार्मूला बताया सब्जेक्ट से पहले, वो तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगा, लेकिन आप लोगों के मेथड बताने के लिए वो सिंपल सा इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये मौखिक फार्मूला होता है सिंपल सा, कभी कंफ्यूज हो जाए कि सब्जेक्ट नहीं, इसमें सब्जेक्ट है भाई इसमें, ये तो बस आप लोगों को याद करने के लिए है। थोड़ा फार्मूला आप लोगों को याद रहे दिमाग में कि भाई जब हमारे साथ प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो एक्चुअल क्या हमारा? सब्जेक्ट प्लस इजामार प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा दोस्तों कि भाई वह लिख रहा है या लिख रही है, यानी ही सी इज राइटिंग। दोस्तों कभी भी हमारा ही या सी से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा हमारी वर्ब पे, लेकिन वर्ब पे इस टाइप में कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि वर्ब के साथ सिंपल आईएनजी आएगा, ना कि एस एस आएगा। तो एक बात का ध्यान रखना आप लोगों को कि जब कभी भी थर्ड सिंगुलर पर्सन यानी ही, सी, इट और राम यानी संज्ञा आए तो उसके क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, यानी इज का इस्तेमाल होगा। और जब कभी भी दे, वी, यू जैसे वर्ड आ जाए तो क्या लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों? आर आएगा, और आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। ये बात दिमाग में नोट कर लो भाई इस केस में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि नेक्स्ट में देखो कि भाई मैं खाना, तीसरा दूसरा वाला, वे लिख रहे हैं, वे लिख रहे हैं, खेल रहे हैं, वे यानी क्या है? प्लूरल है। पहला क्या था? सिंगुलर था, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या था? इज था, तो इज लगाया। अब क्या आ गया? प्लूरल आ गया,
यानी दे, यानी क्या आ गया, प्लूरल आ गया, दे, वी, यू के साथ क्या लगेगा, आर, यानी दे आर प्लेइंग एंड राइटिंग, क्या वो लिख रहे हैं या खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग एंड राइटिंग। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, मैं खा रहा हूं, यानी आई एम ईटिंग। तो दोस्तों कितना इजी है ये फॉर्मूले में किसी चीज को समझने के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी अभी आप लोगों का काम खत्म नहीं हो रहा है, कंटिन्यू में चल रहा है, इसकी सेंस में आपको सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं, अभी इसमें हम स्टडी करने वाले हैं आप लोगों की नेगेटिव की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, और नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो चलते हैं दोस्तों, इन दोनों की स्टडी करेंगे नेक्स्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने स्टडी कर रही है कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या है, सिंपल फार्मूला मैंने समझा दिया कि भाई सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कि भाई कोई कार्य कंटिन्यू फेस में चल रहा है और कोई कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उस फेस में हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में अंदर रखेंगे। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम बच्चों को आती है नेगेटिव, खास करके इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसलिए मैंने इनके काफी एग्जाम्पल लिखे, 3 एग्जाम्पल लिखे समझाने के लिए। जब आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या सेंस बनेगी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, कि भाई सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट आ गया तो नेगेटिव आ गया, तो प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, दिमाग में इसको सेट कर लो भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। वह गाना नहीं गा रही है, यानी सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्योंकि सी सिंगुलर इसलिए इसका इस्तेमाल हो गया। ठीक है, अगला आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होगा, मैं नहीं खा रहा हूं, यानी आई एम नॉट ईटिंग। थर्ड, ही इज नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन इज स्टडी दीज डेज, वह इन दिनों, वह कौन, यानी सिंगुलर पर्सन, इन दिनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या हो गए आप लोगों के नेगेटिव सेंटेंस। अब आ जाओ इंटरोगेटिव में। क्या इंटरोगेटिव में काफी प्रॉब्लम आती है लोगों को। इसमें क्या होता है कि भाई फार्मूला इज, एम, आर, यानी जो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर, ये आगे आ जाएगा बस इंटरोगेटिव में, और पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आता है, क्वेश्चन के अप्लाई होती है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन होता है एक टाइप से। क्या, इज, एम, आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सेम टू सेम रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे आपस में, यानी इंटरकोर्स हो जाएगा कि भाई सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और इज, एम, आर आगे आ जाएगा। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसमें को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट, बहुत ज्यादा एरर क्रिएट करते हैं कि भाई इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, ना कि इज, एम, आर प्लस नोट लगा दिया। क्योंकि कई स्टूडेंटों में क्या रहता है, इजेंट, मतलब कि ये रहता है माइंड में कि भाई इजेंट, आरंट, ये पढ़ लेते हैं ना कई स्टूडेंट जो ज्यादा पढ़ जाते हैं इंग्लिश को, वो सोचते हैं कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे नोट आता तो इज के बाद नोट आएगा, आर के बाद नोट आ जाएगा। तो भाई इस बात का ध्यान रखना है, जब कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आए तो इज, एम, आर सब्जेक्ट के बाद ही आएगा नोट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, पहले क्या सिंपल फॉर्मूले के और फिर नेगेटिव के। ठीक है, जैसे कि क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं। क्या वह खा रही है, हिज ही ईटिंग, क्या वे खा रहे हैं, आर दे ईटिंग। आई बात समझ में मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद जब हम नेगेटिव का रोल आता है इसमें, तो नेगेटिव का निशान कहाँ आएगा, एम आई, यानी आएगा एम नॉट आई ईटिंग, गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगा, सिंपल आएगा एम आई सब्जेक्ट आई, नोट यानी नोट इधर, नॉट ईटिंग, यानी ही
ओ हिज ही नोट ईटिंग सब्जेक्ट के बाद आर दे नोट ईटिंग। तो ये आप दोनों के फॉर्मूले हुए कंप्लीट दोस्तों, ऐसे उन्हें, ठीक है। उसके बाद जो WH फैमिली है, जो WH फैमिली वाले सेंटेंस में भी क्या होना, आपको बस कुछ नहीं करना, इसमें सेम टू सेम एज इट इज रखना है, बस आगे WH फैमिली लगा देनी है। WH व्हेन, व्हाट, वेयर, whose, ये सारी क्या होती हैं, हाउ, whom, who, सारी WH फैमिली होती है। बस आपको कुछ नहीं करना भाई, बस WH फैमिली प्लस कर देनी और सारा का सारा सेम टू सेम। जैसे कि why am I eating, why is he eating, why are they eating, मैं क्यों खा रहा हूं, वह क्यों खा रहे हैं, वे क्यों खा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सेम टू सेम। यही आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में याद रखना है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी भी ऐसी फॉर्म आए, यानी हिज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, कई बार कंपटीशन टेंस में क्या लिखा आता है, कंपटीशन पेपर में क्या लिखा आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या लिखा आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस चीज में कंफ्यूज ना कर दियो भाई, इसका मतलब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस बात का ध्यान रखना भाई आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट सेशन, अब अपना आ गया सेक्शन सेकंड सेक्शन में मैं क्या कराता हूं आप लोगों को, आप लोगों की वर्ड पावर को स्ट्रोंग कराता हूं, ताकि आप लोग आईलेट्स या CGL जैसे एग्जामों के लिए प्रिपेयर रह सके हमेशा। उसमें क्या आता है, पैराज आते हैं, पैराज जो क्या आती है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। उनके लिए क्या करती हैं ये पैरेशियल वर्ब, उनको नियम हमेशा उनके जो अर्थ होते हैं ना, जो मीनिंग होते हैं, उनको शॉर्ट करती है, ठीक है। तो पहली क्या हमारी, मैंने इनकी करा दी है 12 केस, 12-14 केस हो गए हैं, इसके करा दूंगा। अभी स्टार्ट कर दिया मैंने आउट की, यानी प्रीपोजिशन आउट के साथ वर्ब अलाइंड है, यानी बेल आउट, यानी जमानत देना। द कोर्ट बेल्ड आउट हिज ब्रदर, तो इसका मतलब क्या होगा कि अदालत ने उसके भाई को जमानत दे दी। ब्लो आउट यानी बुझाना, सी ब्लू आउट 6 कैंडल्स ऑन हर बर्थडे। इसका मतलब क्या होगा भाई कि उसने अपने जन्मदिन पर 6 मोमबत्तियां बुझाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी नोट के साथ ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।